नमस्कार मेरे साहित्यिक मित्रों। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक, जी हाँ, आपने बिल्कुल सत्य ही सुना है। जिस पुस्तक का आप सभी पाठकों को बेसब्री से इंतजार था, वह पुस्तक अब प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर मुन्नालाल देवदास कृत 108 लघु कथाएं। मित्रों, लघु कथाएं कम शब्दों में गहरी बातें कह जाती हैं। जीवन सुख और दुख का निरंतर प्रवाह है। कभी यह मुस्कान देता है तो कभी आंसू। हर मनुष्य अपने भीतर कोई ना कोई व्यथा छिपाए चलता है। कभी अभाव की, कभी अकेलेपन की, तो कभी असफलता की। इन व्यथाओं से भागना संभव नहीं, पर उन्हें समझकर, स्वीकार कर और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची यात्रा है। 108 लघु कथाएं शीर्षक से प्रस्तुत यह लघु कथा संग्रह उसी यात्रा का प्रतिबिंब है। इस पुस्तक की प्रत्येक लघु कथा जीवन के छोटे छोटे क्षणों से जन्मी है। वे क्षण जिन्हें हम अक्सर साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वही क्षण हमारे भीतर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यह ना कोई उपदेश है, ना भारी शब्दों का बोझ, बस जीवन की सच्चाई है जो सीधे मन से संवाद करती है। इन लघुकथाओं के पात्र हम ही हैं, कभी थके हुए, कभी हारे हुए, कभी टूटे हुए, तो कभी फिर से उठने की कोशिश करते हुए। हर कहानी यह याद दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जीवन की दिशा बदल सकती है। सहानुभूति, विश्वास, धैर्य, क्षमा और आत्मस्वीकृति, यह सभी भाव इस संग्रह की आत्मा है। यह पुस्तक उन पाठकों के लिए है जो जीवन से निराश होकर भी भीतर कहीं ना कहीं बदलाव की आस रखते हैं। यदि इन कहानियों में से कोई एक भी कथा पाठक के मन को छू ले, उसे सोचने पर मजबूर कर दे या आगे बढ़ने की शक्ति दे सके, तो इसका उद्देश्य पूर्ण समझा जाएगा। आशा है कि यह लघु कथा संग्रह आपके मन में किसी कोने में छिपी व्यथा को पहचानने में मदद करेगा और उसे बदलने का साहस भी देगा। चलिए अब हम प्रकाश डालते हैं 108 लघु कथाओं के उन शीर्षकों पर जिसे पढ़कर, सुनकर, सोचकर, विचार कर आप चिंतन, मनन, अध्ययन कर अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। लघु कथाएं क्रमशः बदलती सुबह, टूटी चप्पल, अंतिम पंक्ति, खाली जेब, रोटी, परीक्षा, बूढ़ा पेड़, आईना, समय, आशा, बदलती राह, चुप्पी की आवाज, अधूरा सपना, माँ की मुस्कान, उम्मीद का बीज, टूटता डर, खाली घर, आखिरी कोशिश, क्षमा, छोटी खुशी, लौटती हंसी। मेहनत की खुशबू, खुली खिड़की, अधूरी माफी, नई शुरुआत, थमी सांसें, पिता की सीख, लौटती नींद, सच्ची दौलत, पहली बारिश,
धीमी चाल, खाली कुर्सी, छोटा सा पत्र, खुला दरवाजा, नई रोशनी, पुरानी घड़ी, बदलता नजरिया, आधा गिलास, हाथों की लकीरें, लौटता सुकून, आखिरी बस, सादा खाना, अनसुना धन्यवाद, टूटी आवाज, लौटती चाह, पुरानी किताब, आधा सच, खाली समय, सहारा, लौटती हिम्मत, सुबह की हवा, बंद दराज, लौटती मुस्कान, बोझ, नई सुबह, पुराना रास्ता, अधूरी बात, बारिश की खुशबू, छोटा धन्यवाद, सन्नाटा, बुझा दिया, टूटी चुप्पी, आखिरी सिक्का, लौटती आदत, खुला आंगन, रुककर देखना, हल्की थाली, अधूरा सपना, सहनशीलता, पहली जीत, खोया रास्ता, खामोश मदद, आईना, आखिरी दिया, लौटती आवाज, खाली पन्ना, माँ का हाथ, पुरानी चिट्ठी, सहानुभूति, लौटता उत्साह, लौटता भरोसा, धीमी सांस, सूखा कुआं, छोटी जीत, खिड़की की रोशनी, रुकी घड़ी, अधूरा सपना, उड़ान की असली शक्ति, सुना हुआ मन, नया सवेरा, टूटा घड़ा, देर से सही, खाली बेंच, माफी, दिया और बाती, बदल दे जीवन की व्यथा, मोबाइल की रोशनी, किराए का घर, खाली पार्क, प्रमोशन, वृद्धाश्रम का कमरा, लौटती औरत, किसान की फाइल, इंतजार, आखिरी खत, सफलता, बचपन, अजनबी। मित्रों, इन 108 लघु कथाओं के शीर्षकों से सुनकर ही आपका मन कर रहा होगा कि तुरंत इस पुस्तक का क्रय कर इसकी कथाओं से आनंदित होएं। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक 108 लघु कथाएं प्राप्त करिए। एक विशेष सूचना, 108 लघु कथाएं अब न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बस एक क्लिक की दूरी पर है पुस्तक 108 लघु कथाएं आप पाठकों से। डॉक्टर मुन्नालाल देवदास, राष्ट्रपति व राज्यपाल पुरस्कृत, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक, साहित्यकार, गीतकार, समाज सेवी का हम धन्यवाद करते हैं इस पुस्तक रचना के लिए। इस पुस्तक के अलावा उन्होंने लिखा है भारतीय साहित्यकारों की चर्चित कहानियाँ, बैंकिंग एवं वित्तीय परिभाषा कोश। इसके अलावा उन्होंने संपादन किया है छत्तीसगढ़ की ऊर्जावान संत कवि पवन दीवान, शब्दांजलि पूर्वजों को, कलम मेरी पहचान, शब्दों की बगिया, यादगार शब्दों का सफर। इसके अलावा उन्होंने सह संपादन किया है सर्वव्यापी श्री राम का, ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा का और उथल पुथल अक्षरों की। इसके अलावा इनकी कई पुस्तकें अभी प्रकाशनार्थ है। चलिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड करते ही वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सके। जय हिंद, जय हिंदी।